नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। टी हब को सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप मरकज़ के तौर पर ही बरकरार रखा जाए, अहदेदारों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। एरावली फार्म हाउस पर KCR का अहम कायदीन के साथ इजलास, KTR, हरीश राव और दीगर हुए शरीक। फ़ोन टाइपिंग केस की ताज़ा पेशरफ्त पर हुई बातचीत। हैदराबाद के नामपल्ली के मसरूफ़ तरीन इलाके में एक फर्नीचर की दुकान में अचानक लगी आग और देखते ही देखते ये आग फैल गई 4 मंजिल तक। फायर ब्रिगेड की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नई गाड़ियों की मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन अब बराह रास्त शोरूम या डीलर के जरिए की जाएगी, वज़ीर पूनम प्रभाकर का ऐलान। SIT सरबराह के खिलाफ 7 फौजदारी मुकदमा दर्ज हैं। RS प्रवीण कुमार के इस बयान पर हैदराबाद कमिश्नर पुलिस ने इन्हें जारी की नोटिस। नामपल्ली में पेश है अफसोसनाक आतिशबाजी के वाक़े पर वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अफसोस का किया इजहार, कहा वो मुसलसल सूरत हाल पर रखे हुए हैं नज़र। फलकनुमा इंस्पेक्टर AC तैयार ने रोड शीटर्स की काउंसलिंग, समाजी जिम्मेदारी और पुरअमन तर्ज ज़िंदगी अख्तियार करने की तरगीब। निज़ामाबाद की ज़िला कलेक्टर ने एक्साइज कांस्टेबल जी सोमिया की इयादत, जो निज़ामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान गांजे की स्मगलिंग गैंग में मुलविस अफराद ने इन्हें मार दी थी टक्कर। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को वाज़ेह हिदायत दी है कि टी हब को सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप के मरकज़ के तौर पर ही बरकरार रखा जाए। उन्होंने इन खबरों पर फौरी रद्दअमल ज़ाहिर किया जिनमें कहा जा रहा था कि किराए की इमारतों में क़ायम सरकारी दफातर को टी हब मुंतकिल किया जा रहा है। अमेरिका के सरकारी दौरे के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फ़ोन पर चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव से बात करते हुए हिदायत दी है कि किराए की इमारतों में काम करने वाले सरकारी दफातर को दीगर दस्तियाब सरकारी इमारतों में मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जोर देकर कहा कि टी हब की शनाख्त सिर्फ एक मखसूस स्टार्टअप मरकज़ के तौर पर होनी चाहिए, जहां किसी भी दूसरे सरकारी दफ्तर के क़याम की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इस नौइयत की तमाम तजावीज़ को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए। BRS के सरबराह व तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने एरावली में वाक़ अपने फार्म हाउस पर BRS के अहम कायदीन के साथ मुलाकात की। इस इजलास में पार्टी के कारगुजार सदर KTR, साबिक़ वज़ीर T हरीश राव और दीगर सीनियर कायदीन शरीक हुए, जहाँ रियासत की बदलती सियासी सूरत हाल और फ़ोन टाइपिंग केस की ताज़ा पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत हुई। इजलास में बल्दी इंतखाबात को पार्टी के मुस्तक़बिल के लिए निहायत अहम करार देते हुए कैडर को मुतहरिक करने और हुकूमत की नाकामियों को आवाम तक पहुँचाने पर जोर दिया गया। कायदीन ने हिदायत दी है कि बाहमी तालमेल के साथ निजी सतह पर मजबूत मुहिम चलाई जाए ताकि पार्टी कारकुनों का एतमाद बहाल हो और इंतखाबी कामयाबी यकीनी बनाई जा सके। हैदराबाद के मसरूफ़ नामपल्ली स्टेशन रोड पर हफ्ते की सुबह एक फर्नीचर की दुकान में अचानक शदीद आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते 4 मंजिला इमारत में फैल गई। आग ग्राउंड फ्लोर पर वाक़ दुकान से शुरू हुई, जहां लकड़ी और आतिशगीर सामान मौजूद था, जिसके बायस शोले तेज़ी से ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गए और धुएं के घने बादल छा गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के 4 फायर इंजन मौके पर पहुँचे और आग बुझाने के साथ साथ रेस्क्यू कार्रवाई शुरू की। इत्तला मिलते ही हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस VC सज्जनार समेत दीगर आला अफसरान के अलावा मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान भी स्पॉट पर देखे गए। ये आज पुलिस को 2 बजे के आसपास खबर मिली थी कि जो बच्चा फर्नीचर शोरूम है नाम एबिट्स के पास नामपल्ली रोड पे, उसमें फायर एक्सीडेंट हुआ है। तो इमीडिएटली पुलिस की तरफ से लोकल DCP, जॉइंट CPs, मैं, हम लोग सारे लोग अपने फोर्स के साथ आए और साथ ही साथ और दीगर दूसरे महकमे को भी इंफॉर्मेशन दिए। साथ ही फायर डिपार्टमेंट के भी अफसरान आ गए। आने के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है इसमें 2 सेलार नीचे है और पूरी फर्नीचर की बिल्डिंग है और शायद इसमें फॉर्म वगैरह भी ये लोग रखते हैं। तो इसमें आग लगने से आग पे काबू पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो 2-3 घंटे के बाद अब जाके आग पे काबू पाया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं होने के चलते हमारे ऑफिसर्स अंदर नहीं जा पा रहे हैं
तो अभी हम लोग उसके रेस्क्यू में लगे हुए हैं और हमको उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। यहाँ कोई पे जानी नुकसान हुआ है? अभी तो कुछ भी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन जो इत्तला मिल रही है कि 2-3 लोग ट्रैप हैं, वो भी कंफर्म नहीं है कि कितने लोग हैं, क्या हैं, वो हम लोग पता कर रहे हैं, उसके बताएंगे। बच्चों की कुछ ये आपको भी इन्फॉर्मेशन ऐसे ही, हमारे को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अभी कोई कुछ कंफर्म नहीं बता पा रहा है कि कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, क्या है, नहीं है। तो वो आप फायर डिपार्टमेंट वाले बता पाएंगे अभी। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के मुताबिक आज से महकमे ट्रांसपोर्ट में कई नई इस्लाहात नाफिज हो गई है, जिनके तहत नई गाड़ियों की मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन अब बराह रास्त शोरूम या डीलर के जरिए की जाएगी। इस इक़दाम से शहरियों को रजिस्ट्रेशन के लिए RTA दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि महकमे ट्रांसपोर्ट की तमाम खिदमात को ऑनलाइन बनाने पर काम जारी है। तेलंगाना हुकूमत सारथी प्लेटफॉर्म से मुंसलिक हो चुकी है, जबकि रियासत में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी नाफिज कर दी गई है ताकि आवाम को आसान और जदीद सहूलियात फराहम की जा सके। ఈ రోజు నుండి వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్కు రవాణా శాఖ కార్యాలయంకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ షోరూంలో కొంటే అక్కడనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటువంటి సౌకర్యాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా అన్ని రకాల సేవలను ఆన్లైన్లో చేసేటువంటి కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. వాహన సారథిలో చేరడం సౌలభ్యాలు సౌకర్యాలను ప్రజలకు ఇంటర్వెన్షన్ పొరపాటు జరగకుండా చూసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఈ ప్రభుత్వం స్క్రాప్ పాలసీ తీసుకొచ్చాం, ఈవీ పాలసీ తీసుకొచ్చాం, రిఫ్లెక్టర్స్ సంబంధించి కావచ్చు, VLD కావచ్చు, HSRP కావచ్చు, రకరకాల సంస్కరణల ద్వారా రవాణా శాఖ ద్వారా ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఒక మంచి సౌకర్యం కలిగే విధంగా రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థలో మార్పులు చేసే సందర్భంగా ప్రజలందరూ సహకరించాలని కోరుతాం. तेलंगाना हुकूमत के ताउन से हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तारीखी चार मीनार के अहाते में खुसूसी ट्रैफिक आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक तफसीर इकबाल, चार मीनार जोन के DCP ट्रैफिक, MLA मीर जुल्फ़िकार अली, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट हनुमंत राव समेत दीगर आला अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान आवाम को ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी, हेलमेट के इस्तेमाल, सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी ना करने और महफूज ड्राइविंग की तलक़ीन की गई। जॉइंट कमिश्नर तफसीर इकबाल ने कहा कि शहरियों के ताउन के बगैर ट्रैफिक निज़ाम बेहतर नहीं हो सकता। इस मौके पर आगाही में हिस्सा लेने वाले बाज़ ख़वातीन को सर्टिफिकेट्स भी पेश किए गए, जबकि मुकामी आवाम ने इस इक़दाम को सराहा। परिवार में 1930 को जब भी फोन करना, लेट करे तो पैसा उन्होंने दूसरा अकाउंट से निकाल दे सकते। विदिन 1 आवर, गोल्डन आवर बोलते उसको, कॉन्वेंट करे तो वो उसका अकाउंट रोक के वो पैसा वो अकाउंट में रहता, बाद में आप लोगों को वापस आ जाता। इसीलिए ये साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये नंबर 1930। तेलंगाना के वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने नामपल्ली में पेश आए अफसोसनाक आतिज़दगी के वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि वो आला हुकाम के साथ मुसलसिल राब्ते में हैं और तेलंगाना हुकूमत मुतासरीन को फौरी राहत, तिब्बी इमदाद और हर मुमकिन ताउन फराहम कर रही है। वज़ीर अज़हरुद्दीन ने कहा कि अगरचे वो इस वक्त हैदराबाद से बाहर है, ताहम सूरत हाल पर मुसलसिल नज़र रखे हुए हैं और जल्द जाए हादसे का दौरा करेंगे। उन्होंने मुतासरीन और अहल खाना से हमदर्दी का इजहार करते हुए इनकी जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की, जबकि फायर ब्रिगेड, पुलिस और तिब्बी अमला फौरी तौर पर राहत व बचाव के कामों में मसरूफ़ है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर A सितैया ने रोडी शीटर्स की काउंसलिंग की। इस मौके पर रोडी शीटर्स को कानून की पासदारी, समाजी जिम्मेदारी और पुरअमन तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने की तलक़ीन की गई। काउंसलिंग प्रोग्राम में सब इंस्पेक्टर MD हसीना भी मौजूद थे। पुलिस अफसरान ने वाज़े किया कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि सुधरने वालों को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ रहनुमाई फराहम की जाएगी। कल एक आदमी का वो 2 साल सजा हो गया हमले आर्म्स एक्ट में और गांजा में, NDPS एक्ट में। मालूम है, पेपर में है, देख लिया ना। अभी सजा ठीक होता, थोड़ा अच्छा कर लेना। हाँ, काम करके जितना कभी नहीं करना। हाँ, अभी मैं मेडल पहले इधर आता, अपना उधर जाता, हम लोग अपना
कुछ आया तो तुरंत बोल देना कृष्णा ये రేపు నడుస్తుందా అంత ఓకేనా గుడ మొత్తం బంద్ అయింది ఇక నడుస్తుంది సార్ గుడంబ కోటర్లో అమ్ముతారు అదా ఇదా కోటర్ जैसे आप लोग देखेंगे निज़ामाबाद शहर के मज़ाफ़ात में गांजे की स्मगलिंग गैंग ने हलचल मचा दी। जुमा के रोज़ एक्साइज अमले की जानिब से गाड़ियों की तलाशी की जा रही थी कि इसी दौरान इस गैंग ने खातून कांस्टेबल सोमिया को टक्कर मार दी, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गई। इन्हें इलाज के लिए शहर के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया। महकमे आबकारी के हुक्काम को बावसूख ज़राए से इत्तला मिली थी कि गांजे की स्मगलिंग की जा रही है, जिस पर उन्होंने नाकाबंदी करके तलाशी मुहिम अंजाम दी। इसी दौरान वहां से गुजरने वाली एक मुश्तबा गाड़ी को खातून कांस्टेबल रोकने की कोशिश कर रही थी कि इस स्मगलरों ने पुलिस से बचने की कोशिश में खातून कांस्टेबल को टक्कर मार दी और वहां से फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस ने गाड़ी का पीछा किया और 2 गांजा स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से 2 किलो खुश्क गांजा बरामद किया गया। मुलजिमीन ज़िले निर्मल के रहने वाले बताए गए। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। निज़ामाबाद के कलेक्टर ने एक्साइज कांस्टेबल जी सोमिया की इयादत की, जो एक निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। वो उस वक्त शदीद ज़ख्मी हो गई जब हफ्ते के रोज़ निज़ामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान गांजे की स्मगलिंग में मुलविस अफराद ने अपनी कार से इन्हें टक्कर मार दी। कलेक्टर ने अस्पताल के डॉक्टरों से कांस्टेबल जी सोमिया की सेहत के बारे में तफसीलात हासिल की और इनके अहल खाना से मुलाकात करके हौसला दिया। इस मौके पर कलेक्टर ने यकीन दहानी कराई कि वाक़े में मुलविस मुलजिमान के ख़िलाफ़ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस BC सज्जनार जो फ़ोन टैपिंग मामलात की तहक़ीक़ात के लिए क़ायम खुसूसी तहक़ीक़ाती टीम SIT की क़ियादत कर रहे हैं, ने जुमा के रोज़ BRS लीडर व साबिक़ IPS अफसर RS प्रवीण कुमार को एक नोटिस जारी करते हुए इनके इल्ज़ामात के सबूत तलब किए हैं, जो उन्होंने इसी दिन आयद किए थे। प्रवीण कुमार ने दावा किया था कि SIT सरबराह के ख़िलाफ़ 7 फ़ौजदारी मुक़दमात दर्ज हैं। नोटिस में VC सज्जनार ने हिदायत दी है कि प्रवीण कुमार 2 दिन के अंदर मुबैना फ़ौजदारी मुक़दमात से मुताल्लिक़ मुकम्मिल और वाज़ेह तफसीलात फ़राहम करें। उन्होंने ख़बरदार किया कि मुक़र्ररा मुद्दत में तफसीलात फ़राहम ना करने की सूरत में क़ानून के मुताबिक मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मुधोल मुस्तक़र में वाक़ मुस्लिम क़ब्रस्तानों में जंगली झाड़ियों और गंदे की जमा होने पर क़ब्रस्तान के ज़िम्मेदारों ने मुधोल सरपंच शबाना एजाज़ुद्दीन को वाकिफ़ करवाया और साफ़ सफाई के इंतज़ामात को यकीनी बनाने की नुमाइंदगी की, जिस पर सरपंच एजाज़ुद्दीन ने फ़ौरी मुतहर्रिक होकर JCP मशीन के ज़रिए मुस्लिम क़ब्रस्तानों में बड़े बड़े जंगली झाड़ियों और गंदगी को साफ़ करवाया। इस इक़दाम पर मुस्लिम क़ब्रस्तानों के ज़िम्मेदारों ने इज़हार तशक्कुर किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह सरपंच साहब की क़यादत में कई सालों से कब्रस्तानों को देखने वाले कोई नहीं थे। कब्रस्तानों के हाल इतनी पस्त हो गई थी कि काटियों की वजह से लोगों का आना जाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह सरपंच साहब की क़यादत में जो काम हो रहा है ना, इसकी वजह से सारे कब्रस्तान साफ़ हो रहे हैं। माशाअल्लाह ये बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है। सरपंच साहब की वजह तरफ से हम उन लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हमारे कब्रस्तान साफ़ हो रहे हैं। कई दिनों से कब्रस्तानों को देखने वाला नहीं था, पूछने वाला नहीं था। माशाअल्लाह ये बहुत अच्छा काम हो रहा है सरपंच साहब की तरफ से, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। नामपल्ली में पेश आया अफसोसनाक आतिज़दगी के वाक़े पर रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल के डायरेक्टर मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने मुतासरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करते हुए कहा कि यह सानहा इंतहाई दर्दनाक है और इसने पूरे शहर को गमज़दा कर दिया। उन्होंने हुकूमत और मुताल्लिक़ा महकमों से मुतालबा किया कि मुतासरीन को फ़ौरी और मौसर इमदाद फराहम की जाए और इस वाक़े की मुकम्मल जाँच करके ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ सबसे बड़ी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात ज़रूरी है। ज़िले संगारेड्डी के ज़हीराबाद बल्दिया हुदूद में वाक़ फरीद नगर कॉलोनी के एक मकान में हफ्ता 24 जनवरी को अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इत्तलात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी, जिस पर मोहल्ले के लोगों ने फौरी तौर पर काबू पा लिया। ताहम आग से घर में मौजूद फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर और कपड़े जल गए, जिससे काफ़ी माली नुकसान हुआ। मुतासरा ख़ानदान ने मीडिया से बात करते हुए सियासी क़ायदीन से माली इमदाद की अपील की।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा घर पूरा जल गया सो है। मेरे वालदा अकेले थे। पूरा घर, पूरा करंट, वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, पूरा घर पूरा जल गया सो है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि मेरा हक दिलाइए जो भी है। कपड़े वपड़े जले? कपड़े हर चीज़ जल गया सर। कुछ भी नहीं है घर पे, कोई बाकी नहीं कुछ। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, सोफे वोफे, पूरा कीमती सामान सब जले? इन्वर्टर, अलमारी, पलंग, सिंगारदान, शोकेस, पूरा हर चीज़ जल गया सर। आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि रविंद्रनाथ से और मीडिया वालों से मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप जल्द से जल्द मेरे को हक दिलाइए सर। और मेरे वालदा अकेले थे घर पे, कुछ भी नहीं हो मेरे वालदा को। आपसे और कांग्रेस पार्टी से मैं उम्मीदवार करता हूँ कि मेरा नाम सैयद जावेद है, मेरे भाई का नाम सैयद माजिद है। ये फरीदनगर कॉलोनी आता सर। हेलो, मैं तो नहीं थी भैया, मैं घर पे नहीं थी, बच्ची को स्कूल छोड़ने गई, मैं अकेली रहती थी। और कैसा हुआ क्या नहीं, बाजू आजू वाले देख के घर तोड़ दिए, गेट तोड़ के वायरिंग वो सब जल गए, फ्रिज जल गई, वो सब फ्रिज जल गई, वॉशिंग मशीन जल गई, सब जल गया सर। पूरे हाँ, हर चीज़ पूरा सामान पूरा जल गया। नहीं है सर, घर में कपड़े भी नहीं है सर पहनने के लिए। हाँ, सब जल गया सर, कुछ भी नहीं रहा हमारा। अभी तो हमें अंधेरे में, अभी लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। अंधेरे में है, लाइट नहीं, कुछ नहीं, पूरा काला काला हो गया सर। सर करे तो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे सर, नहीं उठाए सर। केबी वालों को फ़ोन करे सर, इम्यूनिटी फायर इंजन वालों को फ़ोन करे, इम्यूनिटी फ़ोन, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया सर। बच्चे गली के थे, बच्चे आके फायर इंजन आया तक पूरे बेस्ट हो जाते बोल के बच्चे आके गली के बच्चे पानी से पाइप से बुझा दिए सर। फायर इंजन वाले क्यों नहीं है सर? कॉल करे तो सर आए, बाद में बुझाए, बाद में आए तो नहीं कर दिए बोल को बोले चले गए, लेट आए। बजरा हिल्स के एनटीबी नगर में जीएचएमसी के तामीर करदा फंक्शन हॉल का इफ्तिताह जुमा के रोज़ हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने किया। 1 एकड़ रकबे पर 10 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाला ये हॉल अदालती अहकामात के बाद तजावीज़ात से पाक कराई गई अराजी पर कायम किया गया है। ये फंक्शन हॉल 1500 से 2000 अफराद की गुंजाइश रखता है और कमज़ोर मुआशी तबक़ात के लिए शादियों और समाजी तक़रीबात के इनेकाद को कम खर्च बनाएगा। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। टी हब को सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप मरकज़ के तौर पर ही बरकरार रखा जाए, अहदेदारों को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत। एरावली फार्म हाउस पर केसीआर का अहम कायदीन के साथ इजलास, केटीआर, हरीश राव और दीगर हुए शरीक। फ़ोन टाइपिंग केस की ताज़ा पेशरफ पर हुई बातचीत। हैदराबाद के नामपल्ली के मसरूफ़ तरीन इलाके में एक फर्नीचर की दुकान में अचानक लगी आग और देखते ही देखते ये आग फैल गई 4 मंजिल तक। फायर ब्रिगेड की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नई गाड़ियों की मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन अब बराह रास्त शोरूम या डीलर के जरिए की जाएगी, वज़ीर पूनम प्रभाकर का ऐलान। एसआईटी सरबराह के खिलाफ 7 फौजदारी मुकदमा दर्ज हैं। आरएस प्रवीण कुमार के इस बयान पर हैदराबाद कमिश्नर पुलिस ने इन्हें जारी की नोटिस। नामपल्ली में पेश है अफसोसनाक आतिशबाजी के वाक़े पर वज़ीर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अफसोस का किया इजहार, कहा वो मुसलसल सूरत हाल पर रखे हुए हैं नज़र। फलकनुमा इंस्पेक्टर ए तैया ने रोड शीटर्स की काउंसलिंग, समाजी जिम्मेदारी और पुरअमन तर्ज़ ज़िंदगी अख्तियार करने की तलक़ीन। निज़ामाबाद की ज़िला कलेक्टर ने एक्साइज कांस्टेबल जी सोमिया की इयादत, जो निज़ामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाके में गाड़ियों की तलाशी के दौरान गांजे की स्मगलिंग गैंग में मुलविस अफराद ने इन्हें मार दी थी टक्कर। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब, इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म,
खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 99595414